विचार करेंगे संचार माध्यमों को समझना। संचार क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और टेलीविजन पर आप पसंदीदा प्रोग्राम कौन से हैं, रेडियो पर आपका क्या सुनना अच्छा लगता है, रेडियो पर सुनते हैं, रेडियो नहीं सुनते हैं, आजकल कौन सुनता होगा रेडियो। प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी चैनल, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द मीडिया है। क्या है इसको, क्या बोलते हैं, मीडिया। आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से जानेंगे, आज विस्तार से जानेंगे, और आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखी हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो भी आप देखते हैं उन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? मीडिया कहा जाता है। और मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया अंग्रेजी शब्द के मीडियम शब्द का बहुवचन है, और इसका तात्पर्य है उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं समाज में। और मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम होता है, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। किससे? मीडियम का संदर्भ, मीडिया का संदर्भ है संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज, जैसे फोन पर बात करना से लेकर टीवी पर शाम तक समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। जो भी कुछ टीवी पे आप देखते हैं सब क्या कहलाता है? मीडिया के अंतर्गत आता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के एक ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है। जिनकी पहुंच क्या है? लाखों करोड़ों लोगों तक है। देश और विदेश के जनसमूहों तक है इसकी पहुंच, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। अब संचार माध्यम और तकनीक के बीच क्या अंतर है? संचार माध्यम और तकनीक। संचार माध्यम और तकनीक के बीच देखो क्या अंतर है। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा आज के समय में, नहीं? लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग का हाल ही में ही शुरू हुआ। ये हम जो टीवी देखते हैं, इंटरनेट, केबल, ये अभी हाल ही में जो है शुरू हुआ है, पहले नहीं था। लेकिन प्रचलन में आए हुए लगभग इसको 20 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। टीवी, केबल, ये सबको 20 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। जनसंचार माध्यम के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनके एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का क्या किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी और अखबार की भी चर्चा करते हैं। आपके विचार से समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तकनीक से संबंधित है। जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। समय पल पल बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर आधुनिक बनाने से क्या है? संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। अधिक लोगों तक पहुंचाने में क्या मिल रही है? मदद मिल रही है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। क्या? ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। भाई अच्छा गाना अगर नहीं होगा तो अब किसी ने कहा अरे फटे हुए बांस की तरह कोई गाना गाएगा तो कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। उसका जो ध्वनि है, जो गाना है, जो भजन है, जो संगीत है, वो क्या है? दिल की धड़कनों को छूना चाहिए, तार तार करना चाहिए, तभी फेमस होगा, तभी वायरल होगा। नहीं होगा। और
अच्छी शक्ल नहीं होगी तब भी नहीं होगा, अच्छी शक्ल नहीं होगी तब भी नहीं होगा। चित्र भाई, चित्र अगर चित्र में गुणवत्ता नहीं होगी, अच्छी गुणवत्ता नहीं होगी तो फेमस तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। तो गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। आज क्या है? टेलीविजन के बिना कल्पना करना कठिन है, मोबाइल के बिना कल्पना करना कठिन है। आप मोबाइल के बिना रह के देख लो, एक दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते, इम्पॉसिबल। टेलीविजन के कारण हम आपको विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। क्या समझने लगे हैं? सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। भाई, केबल के माध्यम से, विस्तृत और सैटेलाइट के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। आज देखोगे आप, पहाड़ में जाके भी आप जो है फोन पे बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं आप, ठीक है, इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ पे जाकर आप पाताल में भी चले जाएंगे तो वहां भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आज ऐसी स्थिति है हमारे भारत की, विश्व की। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम को देख पाते हैं। और आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं, कार्टून जो देखते हैं आप टीवी पर, वो अधिकांश जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। कहाँ के होते हैं? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में बैठकर, हरिपुर कला में बैठकर और फ्लोरिडा के समुद्र के तूफानों की छवियों को देखते हैं। नहीं, अभी आप टीवी पे आप क्या बोलते हैं, सर्दियां आ गई हैं, अब सर्दियां चल रही हैं ना, और कहते हैं ना, सर काई लो खटिया जाड़ा लगे, और रिजाई में बैठे हैं और टेलीविजन के माध्यम से अमेरिका, जापान, दुबई, चेन्नई सबकी क्या देख रहे हैं? मनोरंजन देख रहे हैं, टीवी मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। तो घर बैठे ही तो ये कार्यक्रम देख पाते हैं हम संचार के माध्यम से। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं किसके? जापान के, अमेरिका के होते हैं। और चेन्नई या जम्मू कश्मीर में अब यहीं बैठे हुए हैं हम, तो अभी टीवी में सीरीज देख पा रहे हैं। नहीं, फ्लोरिडा के समुद्री तूफानों की छवियों को चित्र देख पाते हैं। टीवी में क्या होता है? टीवी में चित्रात्मक होता है और ध्वनात्मक, ध्वनि आती है और चित्र दिखाई देते हैं, और कुछ और तो कुछ होता नहीं है। भाई, चित्र दिखाई देंगे, वीडियो चलती हुई दिखाई देगी तो चित्र के माध्यम से तो दिखाई देगी, और ध्वनि। और टेलीविजन ने दुनिया का बहुत पास ला दिया है। देखो, आप अंतरिक्ष देखेंगे ना, अब ये ऊपर आप आसमान में देखेंगे, क्या देखेंगे आप? कभी भी जो है ना, क्या करना, सुबह सुबह या कभी भी, अभी भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना, आसमान की ओर देखना है ऐसे करके, तो आसमान कितना दूर दिखाई देगा ना। और अब इस दूर आसमान को टेलीविजन ने क्या किया है? टेलीविजन ने बहुत पास ला दिया है। जैसे कि ऐसे लगता है टेलीविजन कि हम आसमान को जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल सामने। तो ये टेलीविजन ने क्या किया है? अद्भुत चमत्कार किए हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। अब संचार माध्यम में देखो, अब हमने तकनीक के बारे में समझा, अब हम पढ़ेंगे धन। भाई, संचार माध्यम और धन, धन के बिना कुछ नहीं है। संचार माध्यम और धन, जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बहुत विभिन्न तकनीकें क्या है? अत्यंत खर्चीली होती है। वही जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, केबल्स होती हैं, वो क्या है? बहुत महंगी होती हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए। जो टीवी स्टूडियो होता है ना, जैसे आपने न्यूज देखते हैं आप, तो न्यूज जो देखते हैं तो उसका स्टूडियो होता है ना, जो आप उस टीवी में देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, तो वो क्या? एक सेटअप होता है। क्या होता है? सेटअप होता है जहां पर समाचार वाचक बैठता है, समाचार करने वाला बैठता है। जैसे अब ये हमारा मंच है, पढ़ाने का ये मंच है, तो ये क्या है? हमारा सेटअप है, ठीक है ना। क्या है? सेटअप है। तो इसमें लाइटिंग हो रखी है, कैमरा सामने लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई है, इधर कमेंट सेक्शन है, और इधर ये क्या है? सेटअप है। तो इसमें क्या है? खर्चा होता है। नहीं, खर्चा होता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करने के यंत्र, संप्रेषण के सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। तो इसलिए बहुत खर्चीली चीजें होती हैं। ये समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि उसके बहुत सारे लोग और भी होते हैं, और भी मेन पावर होती है। प्रसारण में जो सहायक होते हैं, भाई समाचार के लिए क्या है? कैमरामैन भी चाहिए, लाइटिंग वाला भी चाहिए, नहीं, और एक
समाचार वाचक भी चाहिए, कई लोगों की जरूरत पड़ती है। और इनमें से लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था कराते हैं, वे लोग सम्मिलित हैं जिनको सैलरी वगैरह दी जाती है। जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। भाई निरंतर बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं? देखो पहले हमारे पास कीपैड वाला फोन था, फिर उसके बाद कीपैड और टच में आया, फिर उसके बाद टच में आया, और फिर उसके बाद अब क्या आ गया, फुल टच में आ गया। नहीं तो संचार माध्यम, मोबाइल भी क्या एक संचार माध्यम है। तो धीरे धीरे बदल रहे। टीवी पहले वो दरवाजे वाला हुआ करता था, देखा है दरवाजे वाला टीवी, कितना बड़ा हुआ करता था वो। फिर उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, फिर उसका कलर टीवी आया, कलर टीवी के बाद एलईडी टीवी आया, एलईडी के बाद जो है वो फ्लैट आ गया। ठीक, फ्लैट टीवी आ गया, बिल्कुल अब अखबार की तरह, कागज की तरह कहीं भी चाहिए ऐसा टीवी भी आ गया। तो ये क्या है, संचार माध्यम, टीवी भी एक संचार माध्यम है। और ये दिन पे दिन क्या है, बदलते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। और नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन भी होता है। भाई कोई नई चीज लगानी है तो उस पर भी पैसा खर्च होगा। अब अगर हम इसका नया डेकोरेशन करेंगे तो इसमें पैसा खर्चा होगा, नई नई चीजें लगेंगी। तो इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यम को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। भाई खर्चा करने के लिए धन चाहिए, अब धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के भाग होते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं। विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कार, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन, क्या ऐड देते हैं ना, ऐड नहीं आते हैं आपके, देखते हैं आप। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही जो है, जैसे कि सास बहू वाले नाटक चलते हैं ना, और लाइव मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच चल रहा हो। अब हर ओवर में क्या करते हैं, हर ओवर में ऐड आता है, और एक ऐड को हम बार बार रिपीट करते हैं, वो बार बार रिपीट करते हैं एक ऐड को, है नहीं? तो विज्ञापन देखने पड़ते हैं, मजबूरी है देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद, हर ओवर के बाद विज्ञापन, हर ओवर के बाद विज्ञापन। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, बार बार उन्हीं छवियों को देखते हैं। अब संचार माध्यम में देखो, हमने तकनीक के बारे में समझा, धन के बारे में समझा। अब लोकतंत्र, संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है भाई, लोगों का शासन है। तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की क्या है, भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है, सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। भाई समाचार माध्यम से ही तो हम जान पाते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, कौन से मुद्दे पर और कौन सी योजना के बारे में बता रही है, कौन सी योजना अप्लाई कर रही है, कौन सी योजना बंद कर रही है, कौन सा मुद्दा उठा रही है। तो यदि लोग चाहें तो समाचार पत्रों के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, भाई कार्यवाही अगर करनी हो तो क्या है, संबंधित, क्योंकि हर मंत्री के अपने विभाग होते हैं। हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं, हर मंत्री का क्या अपने विभाग, एक सीएम होता है, सीएम के बाद वो मंत्री चुनता है, तो मंत्री के अपने क्या है, विभाग होते हैं, अपने अपने विभाग। तो और लोग चाहे तो समाचार पत्रों के माध्यम से भी कार्यवाही भी कर सकते हैं, और इससे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित कर सकते हैं। संबंधित मंत्री को क्या किया, पत्र लिखा और सार्वजनिक विरोध आयोजित किया। हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं, ठीक, हड़ताल भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, कई चीजें हैं विरोध करने की। तो जो स्वेच्छा से हो सकती है, सबकी सहमति से, सब लोगों की सहमति से वही कर सकते हैं। और पुनः सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का क्या कर सकते हैं, हम आग्रह कर सकते हैं कि सरकार क्या करे, उस विचार पर पुनः विचार करे। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जानकारी का संतुलन होना चाहिए। जब आप जानकारी कैसे, देखो जानकारी के बारे में हम 2 न्यूज़पेपर की बात करेंगे, किसकी, 2 न्यूज़पेपर की बात करेंगे। अब संतुलित संचार माध्यम का तात्पर्य देखो क्या है, संतुलित
संचार माध्यम क्या होता है? संतुलित संचार माध्यम। संतुलित संचार माध्यम। तो वास्तविक तो यह है कि देखो आपने क्या किया, एक समाचार पत्र पढ़ा, कौन सा? न्यूज ऑफ इंडिया। कौन सा पढ़ा आपने? न्यूज ऑफ इंडिया। न्यूज ऑफ इंडिया की आपने खबर पढ़ी, क्या खबर है इसमें? इसमें है आपको विरोधियों की बातों में क्या है? व्यर्थ उत्पाद क्या लगेंगे? व्यर्थ उत्पाद लगेगी। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने में और कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन से उनकी बुरी छवि अंकित करता है। क्या करता है? बुरी छवि। भाई क्या कर रहे हैं? कारखानों से शहर में प्रदूषण फैला रहे हैं, बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है, यातायात की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये सब चीजों की रिपोर्ट आई, ठीक है ना, इन्होंने छापाई है कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं। तो विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती है, इनको क्या लगते हैं? विरोधियों की बात क्या लगती है? बेकार लगती है, एकदम व्यर्थ लगती है। और दूसरी ओर देखते हैं हम इंडिया डेली, क्योंकि अखबार भी आते हैं ना, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, बहुत सारे अखबार हैं। तो हम यहाँ पे समझने के लिए दो अखबार लेंगे, ठीक है ना। अब इंडिया डेली में पढ़ा आपने तो क्या लिखा था? कारखाने बंद होने से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। कारखाने बंद होने से बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, और क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है ना संतुलित। देखो, एक कह रहा है कि भाई कारखानों से जो है शहर में क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है, यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है। और एक क्या कह रहा है? अगर कंपनी बंद कर देंगे, एक अखबार क्या कहता है कि अगर कंपनी बंद कर देंगे तो लोगों की रोजी रोटी कहां से चली जाएगी? वो खो जाएगी, ठीक है। तो देखो, विवरण में दोनों में संतुलन नहीं है। क्यों? अगर कंपनी चली जाएगी तो इनको कमाई कहां से होगी, है ना। और अगर दोनों में संतुलन है ही नहीं, देखो ना इसमें संतुलन है ना इसमें संतुलन है। संतुलन क्या होता है? बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस कैसा होना चाहिए? तो इन दोनों में तो संतुलन है नहीं। देखो, संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से की जाती है चर्चा, हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। भाई कोई भी मुद्दा है तो उसको हर दृष्टिकोण से देखा जाएगा, उसके नकारात्मक भी देखे जाएंगे, उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखे जाएंगे, उसका भूतकाल भी देखा जाएगा, उसका भविष्यकाल भी देखा जाएगा, तब जाके कहीं वो संतुलित होगी। और संतुलित रिपोर्ट लिखना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। जो संचार माध्यम है, जो भी अखबार है, इन पर ही तो निर्भर करेगा। भाई अब इन्होंने जो खबर लिखी, इन्होंने ही तो लिखी होगी, तो इन्हीं पर निर्भर करेगा कि उनको कैसी खबर छापनी है, संतुलित है या नहीं है। तो संतुलन तो इनके हाथ में ही है नहीं। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार पत्रों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उनमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है, क्या सम्मिलित उसमें रिपोर्ट में होना है और क्या नहीं होना है। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, अगर लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र संचार नहीं होगा, अब सरकार ने कोई निर्णय लिया, सरकार ने कोई घोषणा की, अब वो पब्लिक के पास पहुंची नहीं। अब सरकार ने कोई योजना निकाली, भाई जितने भी गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार को, पीले राशन कार्ड वाले को या सफेद राशन कार्ड वाले को, गुलाबी राशन कार्ड वाले को सरकार हर महीने 25 किलो क्या देगी? अनाज देगी, हर महीने देगी। अब सरकार ने ये घोषणा कर दी। अब घोषणा कर दी सरकार ने, तो ये जानकारी पब्लिक को कब मिलेगी? पब्लिक को अखबार के माध्यम से मिलेगी। अब लेकिन अखबार में छापा ही नहीं, अखबार में कुछ और कर दिया, सब इधर उधर कर दिया, मामला संतुलित नहीं रखा। तो फिर क्या होगा? उससे सारा मामला बेकार हो जाएगा, सरकार, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में लोकतंत्र नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में लोकतंत्र नहीं माना जाएगा।
संचार माध्यम द्वारा ही कई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं। देखो अब अगर किसी न्यूज ने गलत छाप दी तो उससे देखो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। भाई जन समुदाय जितने भी हैं वो क्या विरोध कर सकते हैं, विरोधी रवैया अपना सकते हैं, विरोधी रवैया अपना सकते हैं और लड़ाई झगड़ा होने का जो है खतरा रहेगा। नहीं तो लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला क्या है, सरकार का उन पर नियंत्रण। सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो जब फिल्म स्टार्ट होती है तो एक फॉर्म सा आता है ना सफेद सा, उस पर कभी आपने देखा होगा UA, UB, UC ऐसे करके लिखा होता है ना बड़ा अक्षर में, बाकी तो छोटा छोटा रहेगा। ठीक है ना, वो क्या होता है, उनको ग्रेड दिया जाता है। ठीक है ना, ग्रेड कैसा होता है वो कि इस मूवी को कौन से कोड होता है, एक तरह से क्या होता है कोड, कि इसको 18 वर्ष से नीचे के देख सकते हैं, इसको 18 वर्ष से ऊपर के देख सकते हैं, इसको आपको जो है माता पिता के सानिध्य में देख सकते हैं, ऐसे इनके तरीके होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना, हर जब एग्जाम होता है आपके तो रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको, ऐसे ही वो कोई भी फिल्म, हर फिल्म में होता है, वो हर फिल्म का रिपोर्ट कार्ड होता है, वो उसको कैसा रिपोर्ट कार्ड मिला हुआ है। ठीक है ना, उसका क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है। और जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, क्या करती है, बैन कर देती है, तो इसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहा जाता है। भाई सरकार ने क्या किया, कोई चीज ऐसी गलत आ गई मार्केट में, ठीक, कि उस पर क्या करना पड़ा, सरकार को बैन करना पड़ा कि भाई ये पिक्चर नहीं चलेगी। कोई कोई पिक्चर देखा ना आपने, बंद कर देते हैं, नहीं चलने देते हॉल में, तो वो सरकार क्या उस पर सेंसरशिप लगा देती। क्या लगाती है, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। क्या बोला, उसको सेंसरशिप लगा देती है सरकार। क्या लगा देती है, सेंसरशिप। सेंसरशिप। और भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें जो सरकार ने लगाया है, ये कब लगाया, देखो 1975-77, 1975 से 77 क्या लगा दिया था सरकार ने, सेंसर। आपातकाल था इस समय, क्या था, इस समय आपातकाल था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, निरंतर सेंसर रखती है फिल्मों पर, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती, पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में क्या असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है। देखो आज भी जो है क्या है, असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है, क्या कहना है, कि ऐसा इसलिए है कि संचार माध्यम पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। संचार माध्यम पर क्या है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कारण क्या है उसका, क्योंकि इनको बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए, भाई खर्चा भी तो चाहिए ना, कहां से आएगा खर्चा, वो खर्चा कहां से आएगा, तो पैसा भी चाहिए। अब पैसा कौन, जो पैसा देगा तो वो अपना काम भी निकालेगा। ठीक है, कई बार किसी विवरण में एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना उसके हित में होता है। ठीक है ना, और इसीलिए क्या होता है, पार्टी गड़बड़ हो जाती है, इधर उधर हो जाती है पार्टी, नहीं इधर उधर पार्टी हो जाती है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी लोगों के विरोध में लिखना क्या होता है, कठिन हो जाता है, जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इसके विवरण रुचिकर जाएंगे, इसके विवरण क्या होंगे, रुचिकर जाएंगे। और इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा कैसे तैयार किया जाता है, मसौदा,
एक तो है यशोदा, लेकिन ये है मसौदा। मसौदा कैसे तैयार किया था? देखो, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इनमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और इसी के आधार पर वह तय करेंगे कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य। भाई, समाचार दिए जाने योग्य वो निर्धारित भी तो करना पड़ता है। अब आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया, ठीक, अब उसको समाचार पत्र में दिए जाने योग्य होगा वो, कि आज हमारे स्कूल में हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त और ये अगस्त और 26 जनवरी और ये खेल मनाया गया, ऐसा मनाया गया, ठीक है ना। तो ये, और दूसरी तरफ प्रसिद्ध अभिनेता है, ठीक, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो रखा है कहीं, तो संचार माध्यमों की रुचि में इसे समाचार पत्र में सम्मिलित करने में हो सकता है। नहीं, अब वो किसको, भाई अभिनेता की न्यूज छापेगी, स्कूल को तो नहीं छापेगी, स्कूल की तो नहीं छापेगी, अभिनेता की छापेगी, वो सेलिब्रिटी है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करता है, जैसे हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा है। संचार माध्यम ही क्या है, हमारा मसौदा और एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल में देखा होगा आपने, संचार माध्यमों में जो है क्या है, अभी हाल ही में की था, ये क्या था, कोला, कोका कोला, सुना है आपने नाम, कोका कोला। और एक गाना भी तो है, कौन सा गाना है, कोका कोला तू, ऐसी है ना कुछ गाना। तो कोका कोला, इस पे देखो क्या हुआ, ये पीने का है पे, इसमें क्या मिला, देखो इसमें कीटनाशकों का स्तर, कीटनाशक जो है ना, कीड़े, उनका स्तर जो है खतरे से भी ऊपर बढ़ जाने की शंका थी। खतरे से भी ऊपर, एक तो हो गया खतरा, रेड लाइट होती है, और रेड लाइट से भी ऊपर होने की, और हमारा ध्यान आकर्षित किया किसने, समाचार संचार माध्यम से, और उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट टेस्ट किया, उसको टेस्ट कराया, लैब टेस्ट हुआ, तो लैब टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया। इस तरह से कोला पे को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई गई, कि भाई इसको क्या किया जाए, इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या है, कीटनाशक, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। और उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद भी देखो निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। भाई, सरकार का दबाव बहुत होता है, लेकिन दबाव के बावजूद भी निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। और एक इस विस्तृत वृतांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमें क्या, हमारा ध्यान इस पे जाता। अगर इनकी रिपोर्ट नहीं आती, इसकी रिपोर्ट, कोला की रिपोर्ट नहीं आती, तो हमारा ध्यान जाता, कभी भी नहीं जाता, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पीने का पानी, भाई पीने का पानी महत्वपूर्ण है कि नहीं है, H2O, पीने का पानी क्या है, ये पीने का पानी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसका जो सूत्र है क्या है, H2O। बड़ी समस्या है पीने का पानी। देखो, प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम चर्चा करने में दिखते हैं। संचार माध्यम से इस विषय पर हमें बहुत कम चर्चा मिलती है। और एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने एक वस्त्र प्रदर्शित करते हुए भी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया था। देखो, वो खबर नहीं छपी, भाई उसी महीने जो है ना, झोपड़पट्टियों को भी क्या किया गया, तोड़ दिया गया, अतिक्रमण किया गया, लेकिन वो खबर नहीं छपी। तो प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं।
संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी कभार सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। सरकार चाहे तो रोक सकती है किसी खबर को छापने से, और इसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। खबर छपने से रोकने को ही क्या बोलते हैं? सेंसरशिप बोलते हैं। और आजकल संचार माध्यम और व्यापार के घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। ठीक है ना, संतुलित नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध हो गया है। संचार माध्यम और व्यापार माध्यम का क्या हो गया है? घनिष्ठ संबंध हो गया है, तो संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारियां भी पूर्ण नहीं होती हैं और एक पक्षीय हो सकती हैं। क्या हो सकती है? एक पक्ष की हो सकती है। और हमें समाचार में देखो, हमें पहचान कैसे होती है? हमें पहचान कैसे हो सकती है? तो हमें समाचार के विश्लेषण के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। क्या प्रश्न हो सकते हैं वो? इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है? इस रिपोर्ट में मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है? और आवश्यकता जानकारी नहीं दी जा रही है। कौन सी जानकारी है जो आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है? और यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है? भाई किसी ऐसा तो नहीं एक पक्षीय दृष्टिकोण हो, एक पक्षीय दृष्टिकोण से लिखा गया हो। किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है? भाई एक का दृष्टिकोण होगा तो एक का छोड़ा गया होगा। हमेशा दो पार्टियां होती हैं, तो एक का लिखा होगा तो एक का छोड़ा होगा। और जब दोनों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, तब उसको बोलते हैं संतुलित। ठीक है, क्या बोलते हैं? संतुलित। प्रकाशित देखो क्या होता है? प्रकाशित, प्रकाशित से तात्पर्य है समाचार, रिपोर्ट, लेखों, साक्षात्कार के विवरण आदि को जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में और पुस्तकों में छापा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? और बहुत लोग उनको पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं प्रकाशित करना, प्रकाशन। सेंसरशिप, सेंसरशिप होती है सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। सरकार जो है कुछ उस पर क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है, उसे बोलेंगे सेंसरशिप। प्रसारण क्या होता है? प्रसारण होता है, आपने देखा होगा, टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रम से संबंधित होता है प्रसारण, और जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध भी कर सकते हैं। सार्वजनिक विरोध क्या होता है? देखो, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना क्या करते हैं? विरोध करते हैं, अपना विरोध करते हैं। और यह प्रायः रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान, सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। सड़कें क्या कर दी जाती हैं? सड़कें रोक दी जाती हैं, जाम लग जाता है, एकदम चक्का जाम कर देता है। मुर्दाबाद, हाय हाय, ये करते हैं ना, हाय हाय, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। कल